बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट पे, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम अपना लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेट्स करता है। लेट्स स्टार्ट। कहता है आर लिमिटेड डजंट होल्ड एनी इन्वेंट्री, के आर लिमिटेड के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। अगर आर लिमिटेड के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है तो मोर और लेस इसका ताल्लुक सर्विसेज बिजनेस से है। सर्विसेज बिजनेस के अंदर नॉर्मली इन्वेंट्री नहीं होती है। सर्विसेज बिजनेस के अंदर एजुकेशन हो गई आपकी, आपका मेडिकल हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म हो गई आपकी, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, ये सब अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। इनके पास इन्वेंट्री नहीं होती। टेरिटरी बिजनेस भी कहते हैं इसको। तो द नॉन करंट एसेट शेड्यूल ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 वाज एज फॉलोज। इसका शेड्यूल ये दिया हुआ था। इसकी कॉस्ट दी हुई है, इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल है, टोटल है। तो कॉस्ट आपकी दी हुई है, ये आपको दी थी $190,000, $220,000 मोटर व्हीकल का है, टोटल $410,000 है। एडिशन का मकसद है कि ये परचेजेज है, ये परचेजेज ऑफ क्या है, ये परचेजेज ऑफ इक्विपमेंट। तो ये आपका कैश फ्लो, जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी मैंने काफ़ी सवाल कराए हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो वहाँ आपको 2021 फेब, मार्च, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, ये सारे ए लेवल के मैंने पेपर्स कराए हैं, ये मिलेंगे आपको। 2020 की जितने भी हैं फेब, मार्च, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, ये भी पूरे पूरे पेपर मैंने कराए हैं। और अगर आप 2019 में आए हैं तो अभी हम अक्टूबर नवंबर का कर रहे हैं, और मई जून का आई थिंक मैंने मई जून या फेब मार्च का मैंने करा दिया है। ये अच्छी खासी तादाद में पेपर हैं। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियसली बहुत सारे सवाल मैंने कराए हैं, वो भी जाकर देखें आप। आपके कंसेप्ट्स भी बेहतर होंगे एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टैकल देम इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो लेट्स सी। ये परचेजेज ऑफ इक्विपमेंट है जो इन्वेस्टिंग। नॉर्मली 3 एक्टिविटीज़ होती हैं कैश फ्लो में: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये कैश फ्लो जितनी भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये सब कहाँ आती हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। तो ये हमने पहली चीज़ आइडेंटिफाई करी। उसके बाद चेंज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर, जो अब उसके बाद ये तो इसकी कॉस्ट आ गई है। जिसकी डिस्पोजल भी करी है इसने $40, इसकी 40,000 इसकी कॉस्ट होगी। एक्चुअली जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेकर जाते हैं तो कॉस्ट नहीं लेके जाते, बल्कि प्रोसीड्स जो हुई होती है वो हम नीचे देखते हैं क्या हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको। फिर चार्ज फॉर द ईयर, ये जो चार्ज फॉर द ईयर है 27,000 और 21,000। मोटर व्हीकल का ये मिला के 48,000 बनता है। ये 48,000 डेप्रिसिएशन है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से जो कैश आता है उसमें हम एड बैक कर लेते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की जो मूवमेंट्स होती हैं हमारी, उस इनकम स्टेटमेंट के मूवमेंट के अंदर हम इसको शो करते हैं। जितने नॉन कैश आइटम्स हमने माइनस किए होते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर से, उनको हम प्लस कर लेते हैं। और ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ की मूवमेंट्स हम देखते हैं। तो ये पहला आइटम है, डेप्रिसिएशन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए एड बैक कर लेंगे। इसको आप जहन में रखिएगा। ये नेट बुक वैल्यू आ गई एट 1 जनवरी, उसने आपको माइनस करके दिखा दिया। 270,000 में से ये नेट बुक वैल्यू आपकी है। और एट 1 जनवरी ओपनिंग के अंदर जो ये पड़ा हुआ था, ये एंडिंग आ गया आपका 270,000 में से 74 को माइनस करा, 196 हो गया। ये ईयर एंड पर था और ओपनिंग की फिगर्स इसने दे दी हैं। तो ये शेड्यूल में नॉर्मली ओपनिंग एंडिंग के फिगर्स हम शो करते हैं। ये अक्सर सवाल में पूछता भी है आपसे बनाने के लिए। द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 वाज एज फॉलोज। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको दिया हुआ है। ये बैलेंसेस हैं और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपको दे रहा है, शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है
और रिटेन अर्निंग आपको दी हुई है, इनके ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो अच्छी बात है, ये बैलेंसेस हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स देखें, पहला आइटम है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और शेयर कैपिटल की मूवमेंट्स होती हैं, उससे जो कैश की मूवमेंट्स है उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शो करते हैं। ये बता रहा है इशू ऑफ शेयर्स $120,000 का शेयर्स है, और प्रीमियम का मकसद है शेयर प्राइस, शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस है उससे ज़्यादा के ऊपर आपने बेचा तो 24,000, ये 144,000 का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इशू ऑफ शेयर्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। ट्रांसफ़र करा, ट्रांसफ़र तो ये है कि रिटेन अर्निंग में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, कैश की मूवमेंट्स कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ट्रांसफ़र है, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, ये डिविडेंड पेड डेफिनेटली आपके पास के कैश फ्लो हुआ, तो ये फिर क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको दिखाएंगे। $80,000 को डिविडेंड हमने पे किया, ये तो प्रॉफिट आया आपका, तो प्रॉफिट आपका जो है फॉर द ईयर $135,000 का प्रॉफिट है। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ले जाने के लिए अगर हम टैक्सेशन होता है हमारा और फाइनेंस कॉस्ट अगर होती है तो उसको एड बैक कर लें, अगर जैसे दे रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। फाइनेंस चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू $16,000, ऑल हैड बीन पेड बाय द ईयर एंड, तमाम जो है वो ईयर एंड पे आपने पे कर दिए। ये $16,000 $135,000 के अंदर प्लस हो जाएगा, 135 एंड प्लस कर देंगे। अगर इसके अंदर नेट प्रॉफिट है, इसमें अगर ये मैं 16 को प्लस कर दूँ 151, ये 151 जो है क्या आएगा, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ऑपरेशन का मकसद समझ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट का ऑपरेशन से लेना देना कुछ नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्ट जब करते हैं तो हम करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से नेट इनकम या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारा होता है, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के लिए जो फाइनेंस कॉस्ट है या टैक्सेशन आपने पे किया होता है उसको एड बैक कर लेते हैं नेट के अंदर, तो फिर हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। इसमें टैक्सेशन पता नहीं दिया ही नहीं दिया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल, सेल ऑफ मोटर व्हीकल 30,000 है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास जो मोटर व्हीकल को बेचा उससे पैसा हमारे पास आया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाय 22,000 जो इंक्रीज़ होती है कि जितने भी करंट एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ है उसको हम कैश फ्लो बनाते हुए माइनस कर देते हैं। ट्रेड पेबल डिक्रीज बाय, और जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बल्कि अदर करंट लाइबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज़ है तो मकसद आप पेमेंट कर रहे हैं, इसे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस कर देते हैं। ये मैं डिटेल्ड से बता चुका हूँ पहले कि क्यों करते हैं, आप प्रीवियस मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा। अभी फार्मूला समझ लें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हुए जो करंट एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है उसको प्लस, उसको माइनस करते हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ में जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको माइनस करते हैं। तो रिवर्स होता है, करंट लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसको प्लस कर देंगे, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज़ होगा तो उसको प्लस कर देंगे। ये आप याद रखिएगा। करंट एसेट्स मैं लिख देता हूँ बल्कि आपकी आसानी के लिए, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे कैश फ्लो, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं उसको प्लस करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसको प्लस करेंगे, और डिक्रीज़ हो रही हैं तो उसको माइनस करेंगे। रिवर्स है, इसको ध्यान में रखिएगा कैश फ्लो बनाते हुए। The net increase in cash and cash equivalent during the year was 3 times the amount of the overdraft at the start of the year। के शुरू में overdraft था उसका 3 times। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है तो 30, अगर 50 है तो 150, 3 times जो है वो मूवमेंट से आपके पास आएगा, और शुरू में ओवरड्राफ्ट था, ये उसने आपको बता दिया। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस विच कीप्स ऑन नो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जो इन्वेंट्री नहीं रखता, सर्विसेज बिजनेस है, टेरिटरी बिजनेस है, जो मैंने आपको बताया शुरू के अंदर, सर्विसेज और टेरिटरी बिजनेस ये आपके आ गए। आगे कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7। इग्नोर टैक्सेशन, टैक्सेशन इसने हमें दिया भी नहीं है तो हम निकाल लेते हैं, आसान है, मैं आपको समझाता हुआ चला आ रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि $135,000 का इसने आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया था, इसमें आप फाइनेंस कॉस्ट को प्लस करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लें। डेप्रिसिएशन मैंने बताया था सवाल में दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस कर दें आप उठा के। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ
ये आपने इनकम स्टेटमेंट में प्लस किया होगा, ये हम छोड़ते हुए चले आए, इसको दोबारा देख लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैसे हुआ देखें। आपके पास $40,000 की डिस्पोजल थी, जो आपने कॉस्ट आपने माइनस करी, और $17,000 का इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो 40 का मकसद है 23,000 की बुक वैल्यू थी इसकी, और $30,000 जो है उसने नीचे बताया प्रोसीड्स, आप देख रहे होंगे। $30,000 की प्रोसीड्स का मकसद है आपने $30,000 में इसको बेचा, तो इसका मतलब है 7,000 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल था। ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जो है ये आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्लस किया होगा, लेकिन इसका जो पैसा है वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखा देंगे, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में उसको एड बैक कर लेते हैं। इसीलिए देखिए प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जो 7,000 है उसको हम माइनस कर रहे हैं। जो डेप्रिसिएशन था उसको हमने एड बैक कर लिया, क्योंकि इसको हमने पहले माइनस किया था तो अब प्लस कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल को पहले हमने प्लस किया था, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कर रहे हैं, ताकि एक्चुअली कैश की अमाउंट हमें पता चले कि प्रॉफिट हमने कैश हमने कितना जनरेट किया ऑपरेशन से। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल मैं बता कर आ रहा हूँ आपको, जब इंक्रीज होता है करंट एसेट्स तो उसको माइनस कर देते हैं, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है करंट लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ है तो उसे भी माइनस करते हैं। मैं भी समझा के आ रहा हूँ। तो ये आपने मूवमेंट्स प्लस माइनस करके कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया, और कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद में जो इंटरेस्ट आपने पेड करा 16,000, जो पहले आपने प्लस करा था उसको अब यहाँ से माइनस कर दें, क्योंकि एक्चुअली कैश का फ्लो तो हुआ है यहाँ पे, तो ये माइनस कर दिया यहाँ ला के। वहाँ एडजस्टमेंट है, क्योंकि सवाल का फॉर्मेट ऐसा है, जब हम कैश फ्लो बना रहे होते हैं तो फॉर्मेट में पहले प्लस करते हैं और बाद में अगर जितनी पेमेंट हुई है वो माइनस कर देते हैं। तो देखिए ये माइनस करके हमने क्या निकाल लिया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद में परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स में आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दो हैं, मैं अभी समझाता हुआ आ रहा हूँ कि नॉन करंट एसेट्स जो हमने परचेज किया $80,000 का वो माइनस हो गया, और प्रोसीड्स जो हुई है नॉन करंट एसेट्स की जो अभी हम मोटर व्हीकल देख कर आ रहे हैं तो 30,000 प्लस हो गया, 80,000 का एडिशन है, कैश आपके पास से जा रहा है वो माइनस कर दिया। तो नेट आपके पास नेट यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में $50,000 आपका इस्तेमाल हो गया। प्रोसीड्स ऑफ इशू परचेज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हम देख कर आ रहे हैं 144,000 हमने अभी देखा था, 120,000 आपका ये था, और 24,000 का प्रीमियम 144, और 80,000 का डिविडेंड आपने पे किया। ये भी मैंने आपको बताया था, ये डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा, ये प्रोसीड्स आ रही है। तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से 64,000 का प्लस आपका हुआ, तो 136 प्लस का था, 64 प्लस का था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ माइनस है, इन सब का रिजल्ट आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा हैं आपके तो नेट इंक्रीज़ हुआ है। और उसने बताया था शुरू में ओवरड्राफ्ट था और ये 3 टाइम्स होगा, तो इसका मकसद है ओवरड्राफ्ट शुरू में जो था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 जनवरी वो 50 था, क्योंकि 3 टाइम्स का मकसद है 3 से डिवाइड कर दें इसको 150 को, तो आपके पास 50 आ जाएगा, और 50 माइनस में लिखिएगा तो ये 3 टाइम्स आपके पास 150 आ गया। और शुरू में उसने कहा था ओवरड्राफ्ट है तो 50 फिर माइनस में दिखा दें, और टोटल ओवरऑल आपके पास एंड में 100,000 का पॉजिटिव कैश था। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बड़ा सिंपल सा है, सारी चीज़ें दी हुई थी, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से पिक करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनाते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनाते हैं। ये वाला सवाल भी हल हो गया आपका। क्या आगे कहता है, स्टेट वाई द रिवैल्यूएशन ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो रिवैल्यूएशन का मकसद है कि प्रॉफिट आपके पास कैश वगैरह कुछ नहीं आता, बस आप रिवैल्यू करते हैं। तो समटाइम्स अगर वैल्यू कम है तो वो इम्पेयरमेंट हो जाती है कि आप उसे लॉस रिकॉर्ड कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में, और अगर एडिशन हो रहा है आपका तो रिवैल्यूएशन का एक रिजर्व बन जाता है। नीदर में कैश ना आता है ना जाता है आपके पास से, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश की मूवमेंट को दिखाते हैं, बिकॉज द रिवैल्यूएशन ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स डजंट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ फंड, कोई कैश की मूवमेंट नहीं होती। The finance director of R Limited has produced the cash budget for the year ending 31st December 2019. Cash budget इन्होंने बनाया। This shows at the date the company will again have an overdraft, कि फिर overdraft आएगा। बजट ये शो करता है नेक्स्ट ईयर के लिए कि भाई फिर overdraft होगा, आपको बैंक से पैसा लेना पड़ेगा। तो पॉसिबल आंसर ये है कि प्रॉफिट हो सकता है आपका रिड्यूस हो गया हो, इंक्रीज एक्सपेंस आपके बढ़ गए हो, प्रॉफिट कम हो गया हो,
डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, आपने ट्रेड पेएबल की पेमेंट करी तो पैसा आपके पास से पूरी तौर पे चला गया। ट्रेड रिसीवेबल आपके बढ़ रहे हैं, इसका मकसद है कि कस्टमर्स आपको स्लो पेमेंट कर रहे हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, आप नॉन करंट एसेट्स की भी परचेजिंग कर रहे हैं। पेमेंट डिविडेंड की भी पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू। रीपेमेंट ऑफ लोन, या हो सकता है आपने किसी लोन वगैरह की पेमेंट कर दी हो, डेवेंचर्स की पेमेंट करी हो। तो ये सब पॉसिबल रीज़न हो सकती हैं कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और रेवेन्यू आप कम जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैश फ्लो आपका नेगेटिव के अंदर आ रहा है। यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम बैंक ओवर एंड अबव योर ओन मनी। जब आप अपने अपने पैसों से ज़्यादा बैंक से निकालते हैं तो वही ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो ये फिर आपका सवाल कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट हुआ। होप आपकी समझ में आया होगा। तो कमेंट्स भी दीजिएगा। और इसके अलावा मैंने एस लेवल के, ओ लेवल के बहुत पेपर्स कराए हुए हैं, वो भी अपने जूनियर्स को आप लोग, आई वुड अप्रिशिएट आप उनको रेफ़र करें, उनके भी बहुत काम आएंगे। एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, जितने पास पेपर्स की आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में, दो ही चीज़ें होती हैं। एक पास पेपर की प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है आपकी, एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट अगर आपके अच्छे नहीं भी हैं लेकिन यू कीप प्रैक्टिसिंग, तो टेक माई वर्ड्स, कंसेप्ट खुद आपके बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप इसको बस प्रैक्टिस के लिए ज़रूर टाइम निकालें। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट, एंड यू विल बी टैकलिंग द पेपर इन एग्जाम इजीली, एंड इंशाल्लाह गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।